ठीक है, अंतरात्मा जाग चुकी है, तेजस्वी यादव जी को समझ जाना चाहिए। ऐसे भी चाचा जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उसका परिणाम होता कुछ है। अभी जो भगदड़ जो हम देख पा रहे हैं वो भगदड़ की स्थिति आएगी, इसकी संभावनाएं तमाम कहिए कि हमारे गठबंधन के दल, हम लोग हो गए, चाहे भाजपा हो गई, प्रबुद्ध पत्रकारों ने भी की थी, वो होता हुआ दिख रहा है। हम तो समय से पहले देख रहे हैं, जिसको कहते थे कि मानसून समय से पहले आ गया है। तो ये सियासी मानसून जो है, जो सत्ता के लिए सिर्फ बना गया था, इतनी तपिश हो गई, गर्मी हो गई। मानसून क्यों आता है? गर्मी से धरती गर्म हो जाती है। तो धरती जाड़े के दिन में इन्होंने इतनी गर्म कर रखी है, कुर्सी के नाम पे बवाल इतना मचा रखा है कि मानसून जो है वो बरसना ही था। अब वो कभी उनके नेता बरस रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी बरस रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी बरस रहे हैं। हालांकि हंस तो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, बट उनकी हंसी में इस बार वो बात है नहीं। चाहे वो जो भी हंसते हंसते पत्रकारों को लेमन ग्रास पिला रहे हो, हंसते हंसते आइए ना पिलवा देते हैं, तो वो सब जो भी क्या पिलवा रहे हैं पता नहीं, बट भले ये पता करें कि उन्होंने अपने नेताओं को क्या पिलवा दिया है भैया, कि जो है मतलब 7 घोड़ों का गठबंधन का 7 चक्का 7 दिशा में घूम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा की एक तरह से विदाई जेडीयू से हो गई है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जितनी जल्दी हो चले जाएं। नाम नहीं लिया, लेकिन कहा उन्हीं के बारे में है। अब उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से विदाई का मतलब क्या है, उससे बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली हैं। मयंक जी, खुश तो बहुत होंगे, आपका जो विरोधी खेमा है महागठबंधन और खासकर जेडीयू, उसमें बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आज नीतीश कुमार ने कह दिया भाई जितना जल्दी हो चले जाए। देखिए, मैं तो उस बयान पे कायम हूँ जो बयान उन्होंने माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2 दिन पहले एयरपोर्ट पे आके दिया है कि भैया जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम ये लोग करते हैं। मैं वहां बैठा हुआ था, मेरा पोस्टमार्टम यहाँ चल रहा था, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने इशारा किया कि जो जितना बड़ा नेता है जदयू का, वो भाजपा से उतना ही करीबी है। तो यहाँ हम लोग तो पहले से कहते हैं भैया कि चाचा जी बदलेंगे, चाचा जी पलटी मारेंगे, चाचा जी यात्रा पे जा रहे हैं तो अंतरात्मा जाग जाएगी। अंतरात्मा पे चाहे लाख भागलपुरी चादर उड़ा दें वो, ठीक है, अंतरात्मा जाग चुकी है, तेजस्वी यादव जी को समझ जाना चाहिए। ऐसे भी चाचा जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उसका परिणाम होता कुछ है। अभी जो भगदड़ जो हम देख पा रहे हैं वो भगदड़ की स्थिति आएगी, इसकी संभावनाएं तमाम कहिए कि हमारे गठबंधन के दल, हम लोग हो गए, चाहे भाजपा हो गई, प्रबुद्ध पत्रकारों ने भी की थी, वो होता हुआ दिख रहा है। हम तो समय से पहले देख रहे हैं, जिसको कहते थे कि मानसून समय से पहले आ गया है। तो ये सियासी मानसून जो है, जो सत्ता के लिए सिर्फ बना गया था, इतनी तपिश हो गई, गर्मी हो गई। मानसून क्यों आता है? गर्मी से धरती गर्म हो जाती है। तो धरती जाड़े के दिन में इन्होंने इतनी गर्म कर रखी है, कुर्सी के नाम पे बवाल इतना मचा रखा है कि मानसून जो है वो बरसना ही था। अब वो कभी उनके नेता बरस रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी बरस रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी बरस रहे हैं। हालांकि हंस तो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, बट उनकी हंसी में इस बार वो बात है नहीं। चाहे वो जो भी हंसते हंसते पत्रकारों को लेमन ग्रास पिला रहे हो, हंसते हंसते आइए ना पिलवा देते हैं, तो वो सब जो भी क्या पिलवा रहे हैं पता नहीं, बट भले ये पता करें कि उन्होंने अपने नेताओं को क्या पिलवा दिया है भैया, कि जो है मतलब 7 घोड़ों का गठबंधन का 7 चक्का 7 दिशा में घूम रहा है। तो हम ये पहले से हम लोग ये कहते हैं कि ये गठबंधन अप्राकृतिक है। उपेंद्र कुशवाहा को कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर कहा यह जा रहा है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जिस गठबंधन का हिस्सा आप लोग हैं उस गठबंधन में आ सकते हैं। सवाल ये होगा कि अगर एनडीए के साथ आते हैं, कोई फायदा देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के आने से? बिल्कुल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी फायदा है उनके आने से। उपेंद्र कुशवाहा जी की लिटरेरी कहिए कि वो अब कब तक एक रनिंग प्लेयर को, एक ठीक ठाक खेलने वाले खिलाड़ी को आप पेविलियन में बैठा के आपने रख दिया है, ना कहते हुए भैया कि उनके कहिए कि सब कुछ सारे अधिकार छीन रखे हैं, बस एक डमी बना रखा था उन्होंने। अब वो एक जुझारू व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने अगर सवाल ये उठाया कि मौजूदा गठबंधन में हमारे दल का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी फिर वैसे ही हंसते हुए कहता है सब फालतू बात है, इस सब पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब ये है कि या तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने ही दल में अब विश्वास नहीं रह गया, या अपने दल के लोगों को फालतू मानने लग गए हैं, या तो फिर ऐसा है कि वही बात कि चाचा जी के मन में कुछ चल रहा है, जवान पे कुछ है, होने वाला कुछ है, और कयास जो लग रहे हैं, जैसा दिख रहा है कि ऊंट जो है फिर से कहिए कि करवट बदलेगा। और एक कहावत है कि एक गाना हमने बचपन में हम लोग सुना करते थे, आया सावन झूम के, तो हम लोग फिर कहेंगे भैया कि अब आया मौसम पलटने का, फिर से आ चुका है। चाचा जी कब पलटते हैं ये देखना है। अब ये देखना कि इस बार क्या क्या पलटता है जदयू से।
अब उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग धड़ा है, मुख्यमंत्री जी का अलग धड़ा है। अब जदयू के कितने टुकड़े होंगे हम उसकी गिनती कर रहे हैं। तो जेडीयू के कितने टुकड़े होंगे उसकी गिनती रालोजपा करेगी और पलटने का मौसम आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह दावा है पशुपति कुमार पारस की पार्टी का। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।